अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका और कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज है सैटरडे और टाइम नज़र आ रहा है आप लोगों को। जी जी 1:30 बज रहे हैं और बस मैं भी आई थी अम्मी की तरफ से और मैंने सोचा जो है वो कल संडे है तो ब्रेकफास्ट की तैयारी अभी से की जाए, ब्रंच कह लें, क्योंकि हमारा होता है ये 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के करीब, 2 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो कीमा बना लेते हैं। अभी से बना के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ ना और संडे है तो ये बना हुआ होगा तो मैं टेंशन फ्री होंगी। और यहाँ पर खीर बन रही है और खीर इसलिए बन रही है कि एक हफ्ते से जो है ना ये दूध रखा हुआ था फ्रिज में। और ना जिब्रान वैसे तो पीते नहीं है हमारे यहाँ, मतलब जिब्रान जो है ना वो एवरीडे की चाय पीते हैं, तो ये जस्ट मैं शेक वगैरह के लिए मंगवाती हूँ। तो बस एक हफ्ते से ये दूध रखा हुआ था, मैंने कहा जो है ना, और मैं रबड़ी लेकर आई थी जो मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी फीकी, तो वो मैंने कहा चलो वो इसी में डाल देते हैं, आप वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने ये रख दिया है, इसमें अब हम बनाएंगे कीमा मज़ेदार सा जिब्रान का फेवरेट। और मेरे पास एक बर्फ़ी भी रखी थी तो वो भी, तो ये हम बनाएंगे ससुराल में। मेरा कब से मूड हो रहा था खीर का तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, कल खाएंगे रात में, क्योंकि दिन में जो है ना फिर वो काम तो होते ही होते हैं, काम तो खैर ख़त्म नहीं होते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो बस यहाँ तैयारी हो गई है शुरू कीमे बनाने की और जो है वो, और एक तरफ मैंने जैसा कि बताया खीर रख दी है और आधा किलो मेरा मिल्क होगा, हाफ़ केजी, और थोड़ा सा और था ना, तो वो सब मैंने ऐड करा और बस अंदाज़े से मैंने राइस ले लिए थे, एक मुट्ठी और थोड़ा से और ले लिए थे ना, और उसको मैं सोख करके चली गई थी अम्मी के घर पे। जब आई हूँ तो मैंने जो है ना वो उसमें ऐड कर दिया है। और ये जो आप स्पून देख रहे हैं वुडन का, ये मैं इसी में रहने दूँगी, ये मेरी अम्मी की टिप एंड ट्रिक कह लें। वो कहती हैं इससे जो है ना आपका मतलब दूध बाहर भी नहीं आएगा, गिरेगा भी नहीं, और बहुत ही कोई मज़े की बनती है और वाकई में बहुत अच्छी बनी है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं आ चुकी हूँ हर जगह से घूम घाम के, जैसा कि आप आगे देखेंगे क्लिप में। तो अभी मैंने अपने सिस्टर को कहा कि उसे जो है ना ये फ्रेश मिल्क का मतलब कोई डेज़र्ट वगैरह नहीं पसंद, उसको बस वो जो हमारे टेट्रा पैक होते हैं ना मिल्क, जो क्रीमी मिल्क होते हैं उनको, उसको वो पसंद है। तो जो है ना वो उसको मैंने बताया नहीं, उसको मैंने कहा बस खा के बताओ ज़रा कैसी है, तो कहीं मेरा पेट भरा है, मैंने चखो। तो जब उसने चखा तो फिर उसने 1-2 स्पून लिया, उसने कहा बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी ना। तो मैंने कहा हाँ वो तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें माल मसाला भी डाला है। तो खैर यहाँ पर हमारा जो है ना कीमा झटपट से बन जाएगा। कीमे में कुछ भी नहीं है, जस्ट प्याज को ब्राउन करा है, लहसुन अदरक ऐड करा है, कीमा ऐड करा है और नमक मिर्च हल्दी धनिया और टमाटर हरी मिर्चें सब डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके बस वो कुक होगा। और मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है ना वो हम आटा भी जो है वो अपना गूंद लें, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो रोटियां मुझसे जितनी बनवा ले, शादी के बाद मैंने बहुत रोटियां बनाई हैं, स्टार्टिंग में सीखी ही ससुराल आकर हैं, डांट भी बहुत खाई है स्टार्टिंग में क्योंकि आती नहीं थी बनाना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत अच्छी रोटी बना लेती हूँ, बस मुझे आटा गूंदना नहीं पसंद। तो खैर यहाँ पर जो है ना खीर मेरी पक चुकी थी और ना मैंने क्या किया कि मैंने कहा लव रात तो वैसे ही हो रही है जैसा कि मैंने बताया, कि बताया नहीं बल्कि आगे देखेंगे आप लोग के 1:30 बजे रात में मैंने स्टार्ट करा था काम। और ना मैंने कहा कि ना वरना मैं क्या करती हूँ राइस को छोड़ देती हूँ, उसी में पकते हैं खुद ही, उसको ब्लेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ज़रा टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैंने हैंड ब्लेंडर चला दिया और उसमें बर्फ़ी ऐड कर दी और बर्फ़ी से तो क्या क्या ही टेस्ट आया है आला। और यहाँ पर बर्फ़ी ऐड करने के बाद मैंने शुगर चेक करी थी, तो शुगर जो है ना वो मुझे मतलब कम लग रही थी, बस मैंने फिर 2 सुकराल के साशे ऐड कर दिए। और मेरी सिस्टर तेज़ मीठा खाती हैं तो कह रही थी तुम्हारा थोड़ा सा मीठा कम है। तो खैर यहाँ पर मैंने रबड़ी ऐड करी थी और मैंने कहा रबड़ी को जो है ना मैं ज़्यादा घोटू घाटूँगी नहीं, क्योंकि वो थोड़े से चंक्स आएंगे ना तो मेरी जो है रबड़ी खीर बन जाएगी। तो खैर ये खीर से ज़्यादा फिरनी बन चुकी थी क्योंकि उसमें बिल्कुल मैंने ब्लेंड कर दी थी ना चावल। और यहाँ पर कीमे की हो रही थी भुनाई। और ये रात के 2:30 बज रहे हैं और ये मुझे बोल के गई थी कि मैं 10 मिनट में किचन से आ रही हूँ। ज़रा देखते हैं क्या कर रही हैं भाई किचन में।
क्या हो गया, तुम्हारा कीमा बन गया? बन रहा है। 10 मिनट का करके आई थी। ये क्या बनाया? ये खीर है। ये रात के 2:30 बजे कौन सी खीर भाई? अब हमारी इतनी देर से मैं बनानी थी ना, दूध कब से रखा हुआ था। वो आप मेरा ब्लॉग देखेंगे ना पता चलेगा मैं इतनी रात में क्यों बनाई ये खीर। जाइए जाके मेरा ब्लॉग। नहीं अभी नहीं देखिए। ये रखती वहाँ आटा गूंदा, तो इतने सारे काम में टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रात में क्यों भाई? अरे अब संडे है ना कल, तो देर से संडे उठेंगे। मतलब क्या सुबह नहीं उठेंगे हम लोग? मतलब देर से उठते हैं ना, फिर उठूंगी बनाऊंगी। ये किसकी वीडियो बना रहे हैं? हमारी खुद तो नींद से टुन हो रहे। तुमने प्याज काटा, मेरी आँख में इतनी मिर्चें लगी। मैंने काटी, मुझे तो कोई मिर्ची नहीं लग रही। पता है मेरी आँखें कितनी सेंसिटिव। हाँ कुछ ज़्यादा सेंसिटिव, अंगारे जैसे रेड हो रही है। गर्मी बहुत लग रही है मुझे। आपका कीमत तैयार है? मेरा कीमा ये है। हाँ जी, आपके लिए कीमत तैयार है। खीर में अभी आपको टेस्ट कर, आप पता है मैंने क्यों बनाई है खीर? दूध कब से रखा हुआ था, जो रबड़ी याद है हम फीकी लेकर आए थे, जो कि अच्छी नहीं थी, फीकी रबड़ी शुगर फ्री, जो उस दिन आपने मुझे वो ला के दिया था, क्या वो बर्फी। हाँ वो सब रखा हुआ था, वो सब मैंने इसमें डाल दिए। बहुत अच्छा किया बेटा ऐसी चीज़ फिर ज़िंदगी में नहीं खाई होगी आपने। चले फिर हम देखते हैं, खा पी के आप लोगों को बताते हैं। हम बता देंगे। उसके बाद मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। नहीं हाँ जी, तो यहाँ मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैंने जिब्रान से कहा था बस 10 मिनट में कीमा छुड़ा कर आ रही हूँ, लेकिन आपको पता है हम औरतों का क्या है कि बस जब किचन में जाओ ना तो सारे काम याद आ जाते। और खैर से बड़ी अच्छी सी हमारी ये रेडी हो गई थी खीर प्लस फिरनी। और जब मैं रूम में आई तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने लेस निकाली और टाइम आप देख सकते हैं 4 बज रहे। 3 बजे आ गई थी मैं, 3 साढ़े 3 बजे। फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, बातें शातें करी, और अचानक से हमारा प्लान बन गया। क्या प्लान बना वो आगे आप देखेंगे। और ये चिप्स मैंने जिब्रान के लिए छोड़ दिए, और चिप्स खाते ही तबीयत कुछ भारी होने लगी, तो मैंने सब मुझे ग्रीन टी बना दें। तो बस जिब्रान ग्रीन टी लेकर आएंगे, उसके बाद जिब्रान सो जाएंगे और हम पियेंगे ग्रीन टी और फिर सोएंगे हम। और वो नन्ही मुन्नी सी मैंने जिब्रान को दे दी लेस। और ये है सुबह का टाइम। मैंने सोचा था मैं 6 बजे उठूँगी, और जिब्रान का इतना दिल नहीं हो रहा था, कहता था लेट तो सो रहे हैं अचानक से तुम्हें। मैंने कहा चलते हैं ना, लेकिन क्या पता था हमें क्या क्या होगा। तो खैर यहाँ पर मुझे था कि हम अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे तो इतनी गर्मी नहीं होगी, लेकिन अब मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, उठी हूँ मैं 7:30 बजे। फिर ये मैंने पराठा बनाए हैं, एग बॉयल करे हैं और सैंडविचेस बनाए हैं। बस शौक़ में बना लिए सैंडविचेस का, जो है ना एक बाइट भी नहीं लिया। वो अभी तक ऐसे ही पैक रखे हुए अभी लेकर आई हूँ। तो सिस्टर कहने लगी राम खा लेंगे इसको शाम में ना। और यहाँ पर जो है ना ये इसको टेस्ट करके ना मुझे स्पून से भी खाना ही बहुत पसंद है। एग को मैंने मैश कर लिया, और मैश क्या किया है, नाइफ़ से इसको कट कर लिए, चंकी से कर लिए, इसको चंक से होने चाहिए। और उसमें बटर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस इससे मुझे अपना बचपन याद आ गया है, क्योंकि अम्मी हमें यही देती थी लंच में ना स्कूल के। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा 9 बज चुके थे जब तक जिब्रान रेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो रूम भी क्लीन कर लिया जाए। और गर्मी के हिसाब से बस मैंने ये निकाल लिया, तो मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े चेंज करूँ। मेरा जाने का ही मूड नहीं हो रहा था। बस मैंने जिब्रान से बोला कि ना चलते हैं। और जब सुबह उठी हूँ तो मेरा ख़ुद का ही मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना लेट सो के 5 बजे सो के 7:30 बजे उठ के, और रात भर भी किचन में, फिर दिन में भी, सुबह उठ के भी किचन में, तो बस जो है ना वो मूड बिल्कुल वो हो गया था कि छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो चल लेते हैं, लेकिन बस जो है वो हमें नहीं पता था कि इस कदर की गर्मी होगी। बस जी, तो हम निकल पड़े थे। और यहाँ पर जो है वो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आज मेरा मूड क्यों ख़राब हुआ। तो खैर अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं सी व्यू, पहले हम सी व्यूज़ गए थे। वो जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ की स्टोरी बताती हूँ। हुआ ये कि सी व्यू पे जो है ना वो
बड़ी मुश्किलें पेश आईं क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फुल ऑन थी, तो इसलिए जगह नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद खैर जिब्रान ने कहा कि ना हम दो दरिया चल लेते हैं ना, तो मैंने कहा दो दरिया मेरा मूड नहीं था, मुझे था कि हम नीचे मतलब बैठ के मिट्टी पर और चादर वादा बिछा के फिर आराम से वहाँ पे करते ब्रेकफास्ट। पर जिब्रान ने कहा नहीं नहीं ना, वहीं चलते हैं दो दरिया। तो खैर सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे चाय लेने, क्योंकि चाय तो मुझे होटल की पीनी थी। ये जो होटल होता है हमारा चाय वाला, मुझे यहाँ की पसंद है और मेरे पास थर्मस भी नहीं था क्योंकि मैं घर से बना के लेके जाती ना। तो खैर मैंने वहीं से ले ली, चाय ले लिया, अपने लिए पराठा, जिब्रान के लिए होममेड और अपने लिए मैंने बाहर का पराठा लिया और हाफ फ्राई एग ले लिया था, जो कि जिब्रान ने नहीं खाया क्योंकि हम घूमते रहे, हमें जगह नहीं मिल रही थी तो वो ठंडा हो गया था। तो खैर बस यहाँ पर हम घूमते रहे, उतर के गए भी, और जाने के बाद भी हमें जगह नहीं मिल सकी थी। और जो है ना उसके बाद हुआ ये कि ना इतनी ज़्यादा कोई मिट्टी उड़ रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरा मुंह, कपड़े सब अजीब हो गया था। और मैं चादर लेके गई हूँ वहाँ पर, और जिब्रान मुझसे कह रहे थे नहीं चलो चादर नहीं बिछ सकेगी, उड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं बस हमें जाना है। ज़बरदस्ती चली तो गई, और जब चादर निकाली तो चादर ऐसे उड़ रही थी हवा में जैसे कोई सुपरमैन जो होता है ना। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी और जिब्रान गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें मना कर रहा था ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। तो खैर फिर यहाँ से हम वापस पलटे और हम दो दरिया की तरफ गए। तो दो दरिया की तरफ जब गए तो जिब्रान ने कुछ थोड़ी सी आगे चले गए, थोड़ा सन्नाटा था ना। जैसे जिब्रान ने वहाँ रोका तो मैंने कहा वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी हुई थी पजेरो टाइप, और वहाँ पे पजेरो टाइप ही कोई थी, और वहाँ पे उसमें लड़के बहुत सारे थे। तो मैंने कहा जिब्रान से यहाँ नहीं उतर रहे, फैमिलीज़ जाऊँगी वहाँ उतरूँगी, आप यहाँ से वापस कर लेना। और जैसे जिब्रान ने जो है ना वो कार रिवर्स करी है, और बस अफसोस कि मैं उस वक्त वीडियो शूट नहीं कर रही थी, वीडियो से शूट नहीं कर रही थी क्योंकि जाते हुए कर चुकी थी। तो मैंने कहा वापसी की क्या करें, अब तो हम दूसरे ही ये पॉइंट पे जा रहे हैं। तो खैर जैसे हमारी गाड़ी टर्न हुई है, वो मतलब जिब्रान ने गाड़ी घुमाई है, और उसके बाद सामने से दो पुलिस वालों ने आके ऐसे हमारे सामने गाड़ी रोकी जैसे वो कोई हीरो और हम कोई बहुत बड़े क्रिमिनल, और सामने ला के रोकी। तो मुझे लगा कि ऐसी ही मतलब रोकी है, या मतलब क्योंकि वो थोड़ी सी जगह भी पतली थी, आप देखें जो दो दरिया की ये जो जा रही हैं रोडें, तो मैंने कहा शायद ऐसे ही रोक ली, वरना फैमिली के साथ रोकते नहीं हैं अमूमन ना। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये बात का क्लिप है, ब्रेकफास्ट हमने उसके बाद ही किया था। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, फिर आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कीमा पीछे आके बैठ गई थी मैं, और यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड में अपना मोबाइल सेट कर दिया था क्योंकि बाहर बैठने की जगह नहीं थी और चीज़ें ज़्यादा थी तो हम ऊपर जाके नहीं बैठ सकते। तो खैर यहाँ मैंने पराठा निकाला है, कीमा निकाला है। अच्छा मैं साथ में मैंने जो खीर बनाई थी वो भी ले आई थी, और सैंडविचेस जो बनाए थे वो भी ले आई। और ये मेरा पराठा इतना सौगी हो गया था ना, उन्होंने उस पर ये एग जो लपेट दिया ना, तो मेरा सारा पराठे का मज़ा बर्बाद हो गया था। और एग ठंडा हो गया था, ब्लैक पेपर के बगैर जिब्रान खाते नहीं है, तो जिब्रान ने नहीं खाई। और चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अल्लाह ऐसा लग रहा था मीठा पानी पी रहे। तो खैर जो है वो घर की चीज़ें ही होती हैं, उनकी खैर बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पर खैर हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, और ब्रेकफास्ट से पहले जो है ना वो बस यही हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ला के हमारे सामने रोकी बाइक और आके नॉक करा, और फिर जिब्रान ने जब नीचे करा शीशा तो कहने लगे आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सवालात शुरू कर दिए। तो जिब्रान ने कहा कि भाई मतलब बताया कि कहाँ से आए हैं, और कहने लगे अच्छा आप बाहर आ जाएं। जब जिब्रान बाहर निकलने लगे तो कह रहे हैं कि आप अपना ना ग्लास भी आप ना मतलब शीशा बंद कर दें गाड़ी का ना। तो पता नहीं क्यों उन्हें मुझसे क्या हेजिटेशन हो रही थी। उसके बाद जब थोड़ा सा गाड़ी से उतर के जिब्रान बात करने लगे, जब मैंने पीछे देखा तो वो मतलब मेरी उनकी नज़र बराबर हुई, तो उन्होंने क्या किया और जिब्रान को पीछे लेके चले गए ना, जैसे पता नहीं क्या। फिर मुझे इतना गुस्सा शदीद आ रहा था कि यहाँ इतने लड़के खड़े हैं, उन्हें नहीं रोका जा रहा, हमें क्यों रोका है। फिर मैं उतरी तो मैंने कहा बात सुने, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं तो आपने हमें क्यों रोका है। तो कहने लगे दूसरा वाला जो थे पुलिस वाले साहब, वो कहने लगे नहीं 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 कोई मसला नहीं, आप बैठें, आप कहाँ से हैं, जबकि जिब्रान बता चुके थे हम कहाँ से आए हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आप बैठ जाएं। तो खैर हम बैठे वापस, और उल्टे सीधे सवालात के जो है ना वो गाड़ी में क्या है। जिब्रान ने कहा भाई खाने पीने का सामान है, अल्कोहल तो नहीं है। जिब्रान ने कहा क्या हो गया भाई, आप दिमाग सेट है, फैमिली साथ में है। एक्चुअली वो समझ रहे थे कि ये शायद कोई डेट वेट पे आए हैं और डर जाएंगे और उनको बस खर्चा पानी चाहिए था। और जिब्रान फ्री फालतू में तो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं जब तक कि वाकई में कोई ऐसा मसला ना हो कि आपके पास NIC ना हो या
वो भी जबरान वो भी नहीं दिखाते हैं, गाड़ी के पेपर्स वगैरह भी जबरान नहीं दिखाते हैं कि ये इनका काम नहीं है। तो खैर मैं बोलती हूँ इन लोगों से ज़्यादा बहस ना करें, इन लोगों के मुंह ना लगा करें भाई, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं होता इन लोगों का। तो खैर मूड बड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर हम गाड़ी से नहीं उतरे हैं। उसके बाद जबरान ने कहा गर्मी भी इतनी हो रही है, हमने अपना ब्रेकफास्ट गाड़ी में बैठ के किया है और फिर हम वापसी को निकल गए। और रास्ते में मुझे मिल गए थे ये वाले समोसे जो अभी गुज़रे हैं, ये मेरे बेहद फेवरेट हैं। और मैं जब दो दरिया गई तो मैंने ज़्यादा जबरान से कहा कि यार इतनी सुबह आ गए हैं, सुबह तो नहीं होते हैं, ये मेरा इतना दिल कर रहा है। और जब हम जैसे हाइपर स्टार की कार4 के सामने जैसे हम पहुँचे थे क्लिफ्टन वाले, तो बस वहीं पर ये जा रहा था। मैंने जबरान से बस आप ब्रेक लगा दें। किसके लिए गा रहे हैं आपके कहाँ है चांदनी आपकी? अच्छा, तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा ये चटनी वाले समोसे आप लोगों को पसंद हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत से कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बाहर के ममालिक में रहते हैं और उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इसकी। तो वो क्या करते हैं कि वो घर पर ही ना उसको बना लेते हैं। बस जी, तो अपने व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और जी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।